जय माँ काली। बहुत बार हमारे मन में विचार आता है, नाम ज़्यादा प्रभावशाली है या फिर मंत्र, हमें क्या करना चाहिए। आज बहुत ही कम शब्दों में मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे यकीन है इसे सुनने के बाद आप इन दोनों का जो भेद है उसको समझ पाएंगे। बहुत लोग नाम जाप करते हैं और बहुत लोग मंत्र जाप करते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जो इन दोनों में अंतर को समझ पाते हैं। किसी परिस्थिति में कौन अधिक प्रभाव डालेगा, यानी कि अगर आपके ऊपर कोई बुरी परिस्थिति आती है तो मंत्र ज़्यादा प्रभाव डालेगा या फिर नाम। आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि नाम क्या है। जब आप प्रेम से भगवान का नाम लेते हैं, जैसे कि राम, कृष्ण, माँ काली, शिव, राधा, तो ये सीधा हमारे हृदय से निकलता है और हृदय से जुड़ा हुआ ऐसा हमें महसूस होता है। नाम जाप में हमें ज़्यादा विधि की ज़रूरत नहीं होती है, बस हम भाव से नाम जाप करते हैं तो वो महत्वपूर्ण होता है। अगर हमारा भाव सच्चा है तो हमारे अंदर धीरे धीरे हमारे जो मन है उसके अंदर शांति उतरेगी। हम अपने आप आसपास ईश्वर का संरक्षण महसूस करेंगे। हमारा जो ऑरा है वो पॉजिटिव होगा। हमें ये एहसास होगा हर पल हमारे साथ ईश्वर हैं, जिस भी हम ईश्वर का नाम जपते हैं। नाम जपते समय नियम नहीं चलता है, यहाँ पर कोई विधान नहीं, यहाँ पर सिर्फ प्रेम चलता है। कोई कहीं भी रहता है, किसी भी परिस्थिति में है, कभी भी नाम का जाप कर सकता है। यही कारण है कि भक्ति मार्ग में नाम को बहुत ही ऊंचा स्थान दिया गया है। अब बात करते हैं मंत्र की। मंत्र केवल शब्द नहीं होता, मंत्र एक ऊर्जा का सूत्र होता है, एक ऊर्जा होती है। हर मंत्र का अपना एक वाइब्रेशन होता है, विशेषतः जो बीज मंत्र होते हैं उनकी, और वो अधिक शक्तिशाली भी होते हैं। लेकिन मंत्र का एक शर्त है, मंत्र की अपनी मतलब जो उसके देवता हैं, अगर आप मंत्र जाप करते हो तो वो आपके सामने शर्त रखते हैं, या फिर मंत्र का खुद ही एक शर्त होता है। मंत्र कहता है कि जब भी आपको जपना होगा शुद्ध अवस्था में जपिए, सही विधि से जपिए, और कई बार दीक्षा लेकर भी जप करने की विधि बताई जाती है। ये मंत्र खुद कहता है, यानी कि मंत्र के जो ईश्वर हैं, मंत्र की जो शक्ति है, वो चाहती है कि साधक इसी अवस्था में उसका जाप करे। मंत्र को बिना समझे जपना कभी कभी हमें उल्टा फल देता है। मंत्र की साधना नियम से होनी चाहिए, समय उसका देखकर किया जाना चाहिए, संख्या, शुद्धता, ये सब कुछ, यानी कि मंत्र अनुशासन मांगता है। अब बड़ा प्रश्न ये कि ज़्यादा प्रभावशाली कौन है। यदि बात करें सामान्य गृहस्थ जीवन की, तो नाम जाप अधिक सुरक्षित और सरल माना गया है। नाम आपको धीरे धीरे भीतर से बदलता है, आपका मन शांत करता है, आपके ऊपर जो नकारात्मकता है वो हटती है, जीवन में स्थिरता आती है। अगर आप भाव से एक दिन भी नाम के साथ बैठ जाएं, नाम जपने, तो आपको तुरंत ही अपने ईश्वर से लगाव महसूस होगा। आपके आसपास आपको फील होगा कि आपके ईश्वर खड़े हैं। यदि साधक का लक्ष्य विशेष साधना करना है, शक्ति जागरण करना है, या फिर उसे आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, तो सही मार्गदर्शन में जो मंत्र जाप किया जाता है वो अधिक परिणाम देता है नाम की तुलना में। यहाँ पर मैं तुलना बता रही हूँ। आप नाम जाप करते हैं तो आपको सुरक्षा महसूस होगी, आपके अंदर भाव जागृत होगा। लेकिन आपको अगर किसी बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक जो वस्तुएं होती हैं, या फिर कहें कि नकारात्मक जो आत्माएं होती हैं, या फिर कुछ ऐसी नेगेटिविटी, उसको हटाना है तो आपको मंत्र की सहायता लेनी पड़ेगी। वो तत्काल परिणाम देता है। नाम धीरे धीरे चलता है पर आपके साथ हमेशा रहता है। मंत्र तीव्र गति से आता है और तीव्र गति से जाता है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, दोनों ही ईश्वर के दिए हुए एक आशीर्वाद की तरह समझें। मंत्र या फिर नाम, मंत्र ईश्वर का एक स्वरूप है, सच्चा स्वरूप है, उनका भाव है।
और मंत्र ईश्वर का अस्त्र है, ऐसा हम समझते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि बिना गुरु के मंत्र जाप कर सकते हैं। तो देखिए, आप सामान्य मंत्र बिना गुरु दीक्षा के कर सकते हैं, लेकिन जो तांत्रिक मंत्र होते हैं, जो बीज मंत्र होते हैं, उनको बिना मार्गदर्शन या फिर बिना गुरु दीक्षा नहीं किया जाना चाहिए। अगर यहाँ पर साधक कोई गलती भी करता है, गलती कर देता है, अक्सर लोग कर देते हैं मंत्र के साथ, तो उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ता है, क्योंकि मंत्र जाप में क्षमा नहीं मिलती। नाम जाप में आप क्षमादान की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन मंत्र में नहीं। यहाँ पर आपके प्राण ऊर्जा असंतुलित होने जैसी समस्या मतलब मंत्र के साथ ये ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये दोनों का जो भेद है इस तरह से है नाम और मंत्र का। यदि आप नए साधक हैं तो आपको मैं सलाह दूंगी कि नाम से शुरुआत करनी चाहिए। जब आपका मन पूरी तरह से स्थिर हो जाए, आपका भाव गहरा हो जाए, तब आप मंत्र साधना की ओर बढ़िएगा। कुछ लोगों का अनुभव ये भी आता है कि नाम जाप करते हैं और उन्हें ऊर्जा या फिर ऐसा गर्माहट महसूस होना, यानी कि उनके शरीर की जो ऊर्जा है वो पहले से सक्रिय है। तो क्या अब वो मंत्र जाप कर सकते हैं? तो हाँ, यहाँ पर आप मंत्र जाप कर सकते हो, क्योंकि पहले की साधना आपके साथ जुड़ी हुई है। तो ये थी मंत्र और नाम दोनों की व्याख्या। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपकी साधना सफल हो, मैं ऐसी प्रार्थना माँ काली से करती हूँ। आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। जय माँ काली।